गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। हमारा विषय है भगवान आज ही मिल सकते हैं। परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है, इतना सुगम दूसरा कोई काम नहीं। परंतु केवल परमात्मा की चाहना रहे, साथ में दूसरी कोई भी चाहना न रहे। कारण कि परमात्मा के समान दूसरा कोई है ही नहीं। अब शर्त क्या है कि केवल परमात्मा प्राप्ति की चाहना हो और दूसरी कोई चाहना हो ही ना। जैसे परमात्मा अनन्य है, ऐसे ही उनकी चाहना भी अनन्य होनी चाहिए। जैसे परमात्मा के जैसा अन्य कोई नहीं है, ऐसे ही हम भगवान को चाहते हैं तो अन्य कोई चाहना मन में नहीं होनी चाहिए। संसार की जितनी भी चाहना करेंगे सब नाशवान है। संसार बराबर नहीं में जा रहा है। हम देखें बचपन से लेके आज तक कितनी चीज़ें हमारी छूट गई। हमारा बचपन छूट गया, बचपन का स्कूल छूट गया, बचपन की दोस्तें छूट गईं, फिर जिस कॉलेज में पढ़ते थे वो छूट गया, उसकी दोस्तें छूट गईं, फिर लड़की है तो माता पिता छूट गए, घर छूट गया जिसमें पली बड़ी हुई थी, भाई बहन छूट गए। मतलब हैं अपने, पर वो अब उस तरह तो संपर्क नहीं है ना। तो संसार में सब कुछ छूट रहा है। शरीर को देखिए, बचपन छूट गया, जवानी छूट गई, अब वृद्धावस्था आ रही है, वो भी छूट जाएगी, फिर जरावस्था आ जाएगी, फिर मृत्यु आ जाएगी। तो संसार में सब कुछ छूट रहा है, सब कुछ नहीं में जा रहा है, फिर भी हम संसार की इच्छा करते हैं। कितनी हमारी नासमझी है, कितनी हमारी मतलब जिसे कहना चाहिए लाचारी है कि हम भगवान को ही चाहना चाहिए पूरी दुनिया को समझ कर। जैसे अष्टावक्र गीता में आता है कि कोई एक समझदार मनुष्य होता है जो संसार के रंग ढंग देखकर संसार से वैराग ले लेता है। तो संसार के रंग ढंग देखे ना, सब कुछ तो नहीं में जा रहा है, सब अपने में लगे पड़े। कौन किसका है? को काहू का नाई प्रीतम जान लियो मन माई। कोई किसी का नहीं है, सब सुख के हैं साथी, दुख में सिर्फ एक भगवान। तो भगवान ही हमारे अपने हैं। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में तीन बातें जरूरी हैं: इच्छा, उद्योग और प्रारब्ध। पहले तो संसार की कोई भी इच्छा होती है, पहले तो इच्छा चाहिए, फिर मेहनत चाहिए, और कितनी भी मेहनत करो अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगी। पहले तो सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म करने पर भी उसकी प्राप्ति तब होगी जब उसके मिलने का प्रारब्ध होगा। अगर प्रारब्ध नहीं होगा तो इच्छा रखते हुए भी, उद्योग करते हुए भी वस्तु नहीं मिलेगी। कितनी भी हमारी इच्छा है, कितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं और सांसारिक वस्तु हमें चाहिए, पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, कोई पद चाहिए, और अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रारब्ध क्या होता है ना? प्रारब्ध क्या होता है? बोले पूर्व कर्म ही प्रारब्ध है। जैसे पूछा ना किसी ने, कर्म बड़ा है कि प्रारब्ध? तो बताया कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम बैंक में जाते हैं, हमें लॉकर में से अपना सामान निकालना है, तो एक चाबी तो हमारे पास है और एक चाबी किसके पास है? मैनेजर साहब के पास। तो पहले हम अपनी चाबी लगाते हैं, फिर मैनेजर साहब लगाते हैं, तभी तो लॉकर खुलता है। तो हमारी चाबी क्या है? हमारी चाबी है कर्म, और मैनेजर साहब की चाबी क्या है? प्रारब्ध। तब कौन छोटा कौन बड़ा? दोनों की ज़रूरत है। अगर प्रारब्ध नहीं होगा तो इच्छा रखते हुए, उद्योग करते हुए भी वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए उद्योग तो करते हैं नफ़े के लिए, पर लग जाता है घाटा। हर एक आदमी बिजनेस करता है, प्रॉफिट होगा, पर लग जाता है घाटा। क्या कर लोगे? कितनी कंपनी शुरू होती हैं, 100 लोग अगर कंपनी शुरू करते हैं एंटरप्रेनर्स, तो उसमें से सिर्फ 2% लोग सक्सेसफुल होते हैं। 2%।
परमात्मा की प्राप्ति इच्छा मात्र से होती है, उसमें उद्योग और प्रारब्ध की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा के मार्ग में घाटा कभी होता ही नहीं, नफ़ा ही नफ़ा होता है। कह रहे परमात्मा की प्राप्ति सिर्फ इच्छा से होती है, सिर्फ इच्छा, ना उसमें प्रारब्ध चाहिए ना कोई कर्म चाहिए। जो चीज़ हमें नित्य प्राप्त है उसके लिए कर्म की क्या ज़रूरत है? वो तो नित्य प्राप्त है ना, परमात्मा तो नित्य प्राप्त है। अब हमें क्यों नहीं उनका अनुभव हो रहा? क्योंकि हमें इच्छा ही नहीं है। आप और कोई इच्छा करिए ही नहीं, ना खाने की, ना पीने की, ना घूमने की, ना किसी चीज़ की इच्छा मत करिए। मतलब इच्छा मत करिए, सब मिल तो रहा ही है। मैं पैसे वाला बनूं, मैं बड़ा बनूं, मेरा ये हो, मेरा वो हो, कोई इच्छा मत करिए। सिर्फ एक इच्छा करिए, मुझे भगवान मिले, मेरा भगवान से प्रेम हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, मेरा सिर्फ आपसे प्रेम हो, मेरे मन में और कोई इच्छा ना आए। एक परमात्मा के सिवाय कोई भी चीज़ इच्छा मात्र से नहीं मिलती है। कोई भी चीज़ इच्छा मात्र से मिलती है? बताओ। खाना भी हम सोचें पका पकाया मिल जाए तो मिल जाएगा? इच्छा से कुछ नहीं मिलता है। कारण ये है कि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए। और इसमें और कोई इसका कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ परमात्मा प्राप्ति इसका उद्देश्य। अपनी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर ही भगवान ने हमारे को मनुष्य शरीर दिया है। भगवान ने क्यों मनुष्य शरीर दिया है? कि हम उनसे प्रेम करें, हम उनकी तरफ चलें। ये मनुष्य शरीर हमें मिला ही भगवान को पाने के लिए है, भगवान से मिलने के लिए, और इसका कोई रोल नहीं है। और हम क्यों लगा देते हैं इसको इधर उधर? पैसा कमाने में, नाम कमाने में, बड़ा आदमी बनने में हम क्यों लगा देते हैं इसको? क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, जबकि सुख का भ्रम है, सुख है नहीं। सब संत लोग बता रहे हैं संसार नरक तृष्णा का जल है। इसमें सुख दिखता तो है कि सुख मिलेगा, पर मिलता नहीं है। प्यास बुझती ही नहीं है किसी की। बताओ किसकी प्यास बुझ गई है? पैसा कमा कमा के कौन सेटिस्फाई हो गया है? मान सम्मान से कौन सेटिस्फाई हो गया? एक बार 1 MB व्यूज़ मिल गए, अब और ना मिले चलेगा? हर बार चाहिए, हर वीडियो में चाहिए। तो कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें मिला है, और इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। और जो भी हम सेवा कर्म करते हैं वो भी इसलिए ताकि हमारा जो ऋण अनुबंध है, सारे संसार जितने भी संबंध हैं ऋण अनुबंध है, ताकि हमारा ऋण चुक जाए। भाई हम घर का सिक्योरिटी कंफर्ट ले रहे हैं, पर हम ऋण तो नहीं चुका रहे, तो ऋण भी तो चुकाना पड़ेगा। दूसरी बात, परमात्मा सब जगह है। सुई की तीखी नोक टिक जाए इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। कह रहे हैं एक सुई की नोक भी टिक जाए इतनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है। परमात्मा ओत प्रोत है, सब जगह परिपूर्ण है, ठसा ठस है। अम्मा जी कहती थी परमात्मा ओत प्रोत है, सब जगह है, कोई जगह उनसे खाली नहीं है। जैसे एक हम वो लेते हैं, ईंट लेते हैं, तो हमको लगता है कि उसमें पूरी मिट्टी से ठसाठस भरी हुई है, पर उसमें भी जगह जगह छेद है। पर परमात्मा में तो बिल्कुल कोई जगह ही नहीं है खाली। पूरे संसार में परमात्मा ओतप्रोत है। भगवान ने कहा संसार में मैं ऐसे हूँ जैसे बर्फ़ में जल, जैसे सूत की मड़ियों में सूत। तो ऐसे भगवान संसार में समाये हुए हैं। अतः उनकी प्राप्ति में उद्योग और प्रारब्ध का काम ही नहीं है। कर्मों से वह चीज़ मिलती है जो नाशवान होती है। अविनाशी परमात्मा कर्मों से नहीं मिलते। उनकी प्राप्ति उत्कट इच्छा मात्र से होती है। कह रहे हैं भगवान कर्मों से नहीं मिलते। रात दिन आप कर्म करिए, भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। भगवान कर्मों से क्यों नहीं मिलते? कर्मों से नाशवान चीज़ मिलती है। फिर भगवान ने गीता में कहा
कि निष्काम भाव से मनुष्य कर्म करता हुआ मुझे ही प्राप्त होता है। तो जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसे वैराग आ जाता है संसार से, और बस फिर उसे भगवान की इच्छा हो जाती है, तड़प हो जाती है, तो उसे भगवान मिल जाते हैं, अपने लिए कुछ मांगता ही नहीं। तो जो नित्य प्राप्त परमात्मा है उनका अनुभव हो जाता है। जैसे जवाला का पुत्र सतकाम होता है, तो उसको उसकी माँ जो थी उसके पास कई लोग आया करते थे, तो उनको पता नहीं था ये किस गोत्र का लड़का है। तो जब वो बड़ा होता है सत्यकाम, तो माँ से कहता है, माँ कहती है जाओ बेटा तुम गुरु जी के पास जाओ, उनसे विद्या अर्जन करो। तो बोले मेरे पिता का नाम पूछेंगे मैं क्या बताऊंगा, तो तुम कहना मैं सत्यकाम हूँ, जवाला का पुत्र। तो उसके गुरुजी ने पूछा, तो पिता का नाम पूछा, तो उसने कहा मेरी माँ ने इतना ही बताया। तो गुरुजी प्रसन्न हो गए। गुरुजी केवल ब्राह्मण बालकों को रखते थे। गुरुजी प्रसन्न हो गए कि इसने सत्य बात बोली। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा जाओ, ये 100 गाय हैं, और जब ये 1000 हो जाए तो इनको ले आना। ये तो कहा उससे। अब वो सेवा करता रहा। उन्होंने कहा गाय भी दूध तुम मत पीना, तुम फल फूल खा लिया करना, तो गाय का दूध मत पीना, बछड़े पिएंगे गाय का दूध। अब वो मेहनत करता रहा, सेवा करता रहा, तो धीरे धीरे उसको मतलब प्रेम तो था ही उसके अंदर, तभी तो जिसके अंदर प्रेम नहीं होगा वो गायों की सेवा कैसे करेगा। अब हमारे यहाँ 2 गैया मैया आई, तो मैं देख रही हूँ कि कितना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जबकि गैया तो यहाँ है भी नहीं। अब भगवान कृष्ण के पास लाखों गायें थी, और वृषभानु के पास 9 लाख गायें थी, तो भगवान कितनी मेहनत करते होंगे। हम तो जानते हैं भगवान बांसुरी बजाते थे, हम तो इतना ही जानते हैं ना, भगवान बांसुरी बजाते थे। मतलब कितनी लाखों गायें थी, तो उनकी संभाल, उनकी टहल, उनकी सेवा, कितनी मेहनत करते होंगे भगवान। उनको घास चरा के लाया करते थे, फिर लौटा के लाते थे, फिर उनकी सानी पानी होता होगा। सेवक भी होंगे, पर उनका कितना प्रेम था, कितना प्रेम था उनके अंदर। तो कह रहे नाशवान वस्तु सिर्फ मिलती है कर्मों से, परमात्मा नहीं मिलते कर्मों से। परमात्मा किससे मिलते हैं? उनके लिए इच्छा होनी चाहिए। इच्छा कब होती है परमात्मा की? जब संसार से वैराग्य हो जाता है, जब संसार दुख रूप लगता है हम तो कर करके मर गए, या तो कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला? जब अपने माता पिता को देखो, वो हो गए होंगे 50 साल के, 60 साल के, किसी के 70 साल के, क्या मिला उन्हें? क्या मिला? कुछ मिला उन्हें? हमें क्या मिल जाएगा? मिल सकता है तो सिर्फ परमात्मा मिल सकते हैं, जिसके लिए बार बार हमें मनुष्य शरीर मिलता है। और हम हर बार ये 84 लाख योनियाँ जो हैं, उसमें एक खुला हुआ द्वार मनुष्य शरीर है, बाकी सब द्वार बंद है। तो जैसे उस आदमी को कहा ना, एक अंधा व्यक्ति था कि इस कमरे में 84 लाख दरवाजे हैं, बस एक दरवाज़ा खुला हुआ है। तो उसको कहा कि भाई तुम ये दीवार पकड़ लो, और जब दरवाज़ा खुला हुआ आए तो निकल जाना। जब दरवाज़ा खुला हुआ आया तो उसको क्या लग गई? खुजली लग गई। हाथ उसने ऐसे कर लिया, तो फिर दरवाज़ा निकल गया। तो जब हम इसमें आते हैं मनुष्य शरीर में, तो हमें माया की खुजली लग जाती है, और फिर ये मनुष्य शरीर का खुला हुआ द्वार निकल जाता है। कितने अभागे हैं हम। तो पुरुष हो या स्त्री हो, साधु हो या ग्रस्त हो, पढ़ा लिखा हो या पढ़ो, बालक हो या जवान हो, कैसा ही क्यों ना हो, वे इच्छा मात्र से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। खटवांग ने आखिरी 2 घड़ी में भगवान को पा लिया था। उसे तीव्र इच्छा हो गई कि भगवान मिले, तड़प हो गई, भगवान मिल गए। परमात्मा के सिवाय न जीने की चाहना हो, न मरने की चाहना हो, न भोगों की चाहना हो, न संग्रह की चाहना हो। वस्तुओं की चाहना न होने से वस्तुओं का अभाव नहीं हो जाएगा। अगर हमें इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो हमारा घर बार नहीं छूट जाएगा। डरते हैं ना
कि अगर हम कोई इच्छा नहीं करेंगे तो हमारा घर बार छूट जाएगा, हमारा ये सब छूट जाएगा। जो हमारी प्रारब्ध में लिखा है वह हमारे पास आएगा ही। हम इच्छा करें न करें, हमारी जो प्रारब्ध में लिखा है वो हमें मिलेगा ही। दरवाज़ा खटखटा के प्रारब्ध देकर जाएगी। आप भगवान में लगेंगे तो भी प्रारब्ध मिलेगी। आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो चीज़ हमारे भाग में लिखी है उसको दूसरा कोई ले सकता ही नहीं। जो आपके प्रारब्ध की है वो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएगी। कोई किसी का वो खुल जाएगा, कोई माता पिता कर जाएंगे, आपके नाम कर जाएंगे, आपके कहीं से लॉटरी निकल आएगी, आपको कहीं से मिल जाएगा। आपकी प्रारब्ध में होगा तो कहीं ना कहीं से मिलेगा ना। आप छोटा सा कोई काम करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और नहीं है प्रारब्ध में तो कुछ भी करते रहिए, मिलेगा ही। फिर मेहनत ना करें और भगवान में लग गए हैं, सत्संग में आ गए तो भगवान की इच्छा करें, भजन करें, जो गुरु सब साधन बता रहे वो करें, और सेवा करें तो निष्काम भाव से करें। मेन बात है एक भी मिनट वेस्ट ना करें। या तो सेवा करें या भजन करें या पठन पाठन करें। जैसे हम भजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो इसमें भगवान का प्रकाश होता है। तो भगवान के प्रकाश होने से हमें इसमें शांति मिलती है। जिस चीज़ में भी भगवान का प्रकाश होगा उसमें हमें शांति मिलेगी। ऐसे ही हमारे प्रारब्ध में धन लिखा है तो ज़रूर आएगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में प्रारब्ध नहीं है। जैसे हमारी प्रारब्ध में धन लिखा है तो हमें ज़रूर मिलेगा, और हमारी प्रारब्ध में धन नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। सोचते मेहनत से धन कमाते हैं, मेहनत भी है, पर एक चाबी हमने तो लगा दी अपनी मेहनत की, पर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा। और प्रारब्ध की लगा दी और कर्म ना करें तो तब भी नहीं मिलेगा। तो दोनों चीज़ें चाहिए, प्रारब्ध भी चाहिए और कर्म भी चाहिए और इच्छा भी चाहिए। और परमात्मा सिर्फ इच्छा से मिलते। परमात्मा किसी मूल्य के बदले नहीं मिलते। मूल्य से वही वस्तु मिलती है जो मूल्य से छोटी होती है। जैसे हमने 1000 रुपये की चीज़ खरीदी, ठीक, तो वो उसको कितने की मिली होगी जिसने हमें दी? 900 की। तभी तो वो 100 हमें 1000 की देगा, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ मूल्य से मिलती है तो मूल्य से छोटी होती है। वो 900 की थी, हमें 1000 में मिली, उसने अपना प्रॉफिट भी लिया। बाजार में किसी वस्तु के जितने रुपए लगते हैं वह वस्तु उतने रुपए की नहीं होती है ना, वो तो उस कम की होती है। हमारे पास ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। हमारे पास क्या चीज़ है जिसको देकर हम भगवान हमें मिल जाए? है कोई चीज़? रुपया, पैसा, शरीर, सेवा, कोई चीज़ ऐसी है जिससे भगवान मिल जाए? बताओ, नहीं है ना। हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं जिससे हम परमात्मा को मिल जाए। परमात्मा मिल सकते हैं सिर्फ इच्छा से, तड़प से, व्याकुलता से, चाहने से। उनके लिए मतलब एक व्याकुलता हो जाए, एक तड़प हो जाए। जैसे माँ का बच्चा खो जाए, माँ का बच्चा खो जाए तो माँ को कैसी तड़प होती है। वो छोटा बच्चा है और वो घर से निकल गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, दरवाज़ा खुला हुआ था, 2-3 साल का है, चलना आता है उससे, घर से निकल गया। अब वो चौराहे तक देख लिया, कहीं मिला नहीं। अब क्या होगा? माँ की क्या हालत होगी? सबकी रो रो की हालत ख़राब हो जाएगी। कहाँ चला गया बच्चा, कहाँ चला गया? ऐसी तड़प कोई भगवान के लिए हुई है? तो कैसी माँ की हालत होती है? तो वैसी हालत कभी भगवान के लिए हुई है कि हे नाथ आप मुझे मिले नहीं, ये मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, समय व्यर्थ जा रहा है। कितनी माताओं का दूध पिया, आए जन्मते मरते हार गए। कितनी माताओं का दूध पिया और हाय 84 लाख न कटी, जन्मते मरते हार गए। हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। वह परमात्मा अद्वितीय हैं, सदैव हैं, समर्थ हैं, सब समय में हैं
और सब जगह हैं। उनके जैसा कोई नहीं है, वो हमेशा है, सब जगह हैं, सब समय में। वे हमारे हैं और हमारे में हैं। वे हमारे भी हैं, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मामे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना। हम उन्हीं का अंश है। जैसे एक बूंद पानी का अंश होती है ना, उसमें मिला तो एक हो जाती है। ऐसे हम भगवान से ही हैं और भगवान में ही हैं। हमें उसका अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उनकी तरफ देखते ही नहीं हैं। हम हर समय बाहरमुखी होते, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो मनुष्य दौड़ रहा है बाहर और भगवान है अंदर। अंदर मतलब स्वयं में है उनका। बस सिर्फ उनको उनका अनुभव कीजिए, उनको चाहिए, उनसे प्रेम करिए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट 15 का 15, गीता का 15 का 15। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता का 18वां 61। वे हमारे से दूर नहीं हैं। हम 84 लाख योनियों में चले जाएं तो भी भगवान हमारे हृदय में ही रहेंगे। चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे घास हो, चाहे अच्छा मनुष्य हो, चाहे बुरा मनुष्य हो, सबके हृदय में भगवान। जीव मात्र के हृदय में भगवान है। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में भगवान ना हो। स्वर्ग या नरक में चले जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। पशु पक्षी या वृक्ष आदि बन जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। पशु पक्षी बन जाएं तो भी हमारे हृदय में रहेंगे। देवता बन जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। तत्वज्ञ जीवन मुक्त बन जाएं तो भी हमारे हृदय में रहेंगे। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, अन्याय से अन्यायी बन जाएं तो वे भगवान हमारे हृदय में रहेंगे। तभी तो भगवान ने कहा कि पापी से पापी भी अगर मेरे तरफ उन्मुख हो जाए तो मैं वो साधु समझने योग्य ही है, क्योंकि भगवान तो है ही हमारे हृदय में। बस हम उनकी ओर उन्मुख नहीं होते, उनसे प्रेम नहीं करते, उनको देखते नहीं हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ऐसे सबके हृदय में रहने वाले भगवान की प्राप्ति क्या कठिन होगी। जैसे स्वामी रामतीर्थ ने कहा, जरा गर्दन झुकाई दीदारे यार हो गया। गर्दन झुकाई, गर्दन झुकाते हैं तो कौन दिखते हैं? हृदय में दिखते हैं ना, हृदय दिखता है। तो हृदय में भगवान है, जरा गर्दन झुकाई दीदारे यार हो गया। पर जीने की इच्छा, मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा, सुख की इच्छा, भोग की इच्छा आदि दूसरी इच्छाएं साथ में रहते हुए भगवान नहीं मिलते। कह रहे एक भी इच्छा होगी सुख की, मान बड़ाई की, भोग की, तो भगवान नहीं मिलेंगे। एक भी इच्छा होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। कोई इच्छा ना हो, जैसे गोपियों को कोई इच्छा नहीं थी। लोगों ने कहा ना उनसे कि तुम अपने धर्म का त्याग कर रहे हो। पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, ये स्त्री का धर्म है। भगवान ने भी कहा कि तुम जाओ, तुम्हें पाप लगेगा, तुम अपना धर्म नहीं निभा रही हो। तो गोपियों ने क्या करा? हम परम धर्म निभा रहे। मनुष्य जन्म का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, ये परम धर्म। तो जिसने धर्म निभा लिया है ना, जिसने धर्म निभा लिया, अब जैसे एज हो जाती है, 65 के हो गए आप, अब आपने जीवन भर काम किया है, अब आपका भगवान में मन लग रहा है, तो अब आपके लिए नहीं है कि आप चौका चक्की करें। अगर सहूलियत है घर में तो अब भगवान में लगिए, आप भजन करिए, आप वो काम करिए जिससे भगवान की इच्छा हो। आजकल लोगों रीति अलग हो गई है।
कि भैया अपने बच्चों को तो पाल देते हैं, फिर दोनों बहू बेटे नौकरी करते हैं तो उनके बच्चों को ही पालो। तो भजन कब करोगे? भगवान के लिए तड़प कब होगी? तो कह रहे एक भी इच्छा मन में होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या, दादा भगवान ने कह दिया। केवल भगवान की चाहना होने से ही भगवान मिलेंगे। अविनाशी भगवान के समान नाशवान की कोई कीमत नहीं। कह रहे जब तक चाहना नहीं होगी भगवान नहीं मिलेंगे, और अविनाशी के सामने नाशवान की कोई कीमत नहीं। भगवान मिल गए तो वहाँ श्री विजय लक्ष्मी सब आएंगे, उसको चाहिए ही नहीं कुछ। एक तू क्या मिला, सारी दुनिया मिली। भगवान मिल गए सब कुछ मिल गया, और भगवान नहीं मिले तो जीवन की बाजी हार गए, कुछ नहीं मिला। क्या नाशवान क्रिया और पदार्थ द्वारा वे मिल सकते हैं? बताओ। कोई क्रिया कर लें, पूजा पाठ कर लें, कुछ कर लें तो भगवान मिल जाएंगे? बोले भगवान के लिए करो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तो क्या होगा? उससे भगवान की इच्छा पैदा हो। फिर क्या कहते हैं? फिर कुछ ना करें? करो, क्यों नहीं करो? जप करो, भजन करो, तो उससे क्या होगा? भगवान की तरफ उन्मुख हो गए, भगवान से प्रेम होगा, उनकी लिए तड़प होगी, उनमें मन लगेगा। और सारे टाइम संसार में भागते रहोगे तो उनमें मन लगेगा? लगेगा ही नहीं। जब साधक भगवान से मिले बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी उससे मिले बिना नहीं रह सकते। जब हम भगवान से मिले बिना नहीं रह सकते, तब भगवान भी हमसे मिले बिना नहीं रह सकते। हमें तड़प हो जाए कि हमें बहुत याद आ रही है भगवान की, हम मिले बिना नहीं रह सकते, तो उसको भी तड़प हो जाएगी। ऐसी भगवान तो बहुत सेंसिटिव है, भगवान तो बहुत सेंसिटिव। अगर हमें तड़प हो जाए कि हमें भगवान मिले हैं, हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, तो भगवान भी हमारे बिना नहीं रह सकते। जैसे बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता, तो माँ भी बच्चे के बिना नहीं रह सकती। ऐसी हमें व्याकुलता तो हो कि भगवान मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जैसे हम स्वामी राम सुखदास जी के पास गए थे बहुत साल पहले, भगवान जी के साथ गए थे, तो उनसे पूछा कि भगवान कैसे मिले, तो उन्होंने यही कहा, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, तड़प हो जाए, व्याकुलता हो जाए। अम्मा जी लिखा है ना अपने अनुभव में, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था बस मुझे आत्म अनुभव हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि भगवान का स्वभाव है, ये यथा माँ प्रपतन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता 4:11। जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेता है, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। जो मुझे चाहता है मैं उसे मिलता हूँ। कोई चाहे तो मुझे, कोई चाहता ही नहीं है। सारी जो वो है लीला, वो इसी की है, कोई चाहता ही नहीं है भगवान को। मान ले कि कोई मच्छर गरुण जी से मिलना चाहे और गरुण जी भी उससे मिलना चाहे, तो पहले मच्छर गरुण जी के पास पहुंचेगा या गरुण जी मच्छर जी के पास पहुंचेंगे? गरुण जी, क्योंकि गरुण जी बड़े हैं, उनमें शक्ति है, वो उड़ सकते हैं। मच्छर की क्या ताकत? गरुण जी से मिलने में मच्छर की ताकत काम नहीं करेगी, इसमें तो गरुण जी की ताकत ही काम करेगी। इसी तरह परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो तो परमात्मा की ताकत ही काम करे, हमारी ताकत काम नहीं करेगी। इच्छा हमारी होनी चाहिए, तड़प हमारी होनी चाहिए। और हमारी तड़प नहीं होती तो भगवान से प्रार्थना कर कि भगवान मुझे तड़प नहीं होती आपके लिए, मुझे व्याकुलता नहीं होती। खा लिया, पी लिया, सो गए, उठ गए, सत्संग कर लिया, भजन कर लिया, पर तड़प नहीं होती भगवान। आपके लिए तड़प हो भगवान, आपके लिए रोना है, आपके लिए व्याकुलता हो। इसमें हमारी ताकत, हमारे कर्म, हमारा प्रारब्ध नहीं करेगा, प्रत्युत हमारी चाहना ही काम करेगी। हमारी चाहना के सिवाय और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी चाहना के अलावा इसमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है।
हम तो भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, तो क्या भगवान भी हमारे पास नहीं पहुंच सकते? हम कितना ही जोर लगाएं पर भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, परंतु भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है। हम भगवान को दूर मानते हैं, इसलिए भगवान हमसे दूर होते। गुरु भगवान बार बार बता रहे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो भगवान मेरे हैं, मेरे हृदय में है, वो दूर कहाँ है? पर मुझे उनसे प्रेम ही नहीं है, मैं उनकी तरफ देखता ही नहीं हूँ। परमात्मा नित्य प्राप्त है, बस हमें सिर्फ उनसे प्रेम करना है, तो उनका नित्य अनुभव होता रहे, उनके दर्शन भी हो जाएंगे। द्रौपदी ने भगवान को गोविंद द्वारकावासी कहकर पुकारा, तो भगवान को द्वारिका जाकर आना पड़ा। वे यह कहती कि घटघटवासी, तो वे चट आ जाते। अगर हम ऐसा मानते हैं कि भगवान अभी नहीं मिलेंगे, तो वे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने आड़ लगा दी। इन्होंने एक घटना सुनाई है कि मैं गोरखपुर में था, 2000 से पहले की बात है। तो मैं व्याख्यान दे रहा था। वहाँ सेवा राम नाम जी के एक सज्जन थे, वह बैंक में काम करते थे। एक दिन मैंने व्याख्यान में कह दिया कि अगर आपका दृढ़ विचार हो जाए तो भगवान आज मिलेंगे, तो वे आज ही मिल जाएंगे। उन सज्जनों को ये बात लग गई, उन सज्जन को ये बात लग गई। उन्होंने विचार कर लिया, हमें तो आज ही भगवान से मिलना है। वे पुष्प माला चंदन आदि ले आए कि भगवान आएंगे तो उनको माला पहनाऊंगा, चंदन चढ़ाऊंगा। वे कमरा बंद करके भगवान के आने की प्रतीक्षा में बैठ गए। समय पर भगवान के आने की संभावना भी हो गई, सुगंध भी आने लगी, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। दूसरे दिन उन्होंने मेरे पास आकर कहा, आज मेरे घर भिक्षा लें, आज मेरे यहाँ प्रसाद पाएं। मैं कई घरों से भिक्षा लेकर पाता था, थोड़ा थोड़ा सब, कोई रोटी दे जाता था, कोई सब्जी, कोई दाल, सब घरों से भिक्षा आती थी। देखिए संतों के जीवन में कितना वो होता है, सहन होता है। उस दिन उनके घर गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भगवान मिलने वाले थे, सुगंध भी आ गई थी, फिर बाधा क्या लग गई कि वे मिले नहीं? मैंने कहा कि भाई मेरे को क्या पता, परंतु मैं तुम्हारे से पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे मन में ये बात आती थी कि इतनी जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे? वे बोले ये बात तो आती थी, बाधा लगा दी ना, इतनी जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे? मैंने कहा कि इसी बात ने अटकाया। अगर हमने ये बात होती कि भगवान मेरे को अवश्य मिलेंगे, भगवान मेरे हैं, जैसे बच्चा माँ की गोदी में बच्चा आना चाहे तो उसको क्या दिक्कत है? माँ उसकी है, बच्चा माँ का। ऐसे हम भगवान के, भगवान हमारे। हमें भगवान की गोदी चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, तो क्या दिक्कत है? उनको मिलना ही पड़ेगा, तो वे ज़रूर मिलते हैं। भगवान ऐसे कैसे जल्दी मिलेंगे, ऐसा भाव करके तुमने ही बाधा लगाई। गुरु भगवान के शुक्राने।